नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम क्लास 9 के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैदी और कोकिला। और उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जान लेते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की आयु में, या यूं कहें मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने और बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहावसान हो गया। 1968 सन 1968 में देहावसान हो गया। और साथ ही साथ जो है और हिमकृतनी साहित्य देवता हिम तरंगिनी वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं जो है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, यानी कि उससे परिपूर्ण है, भरी हुई हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी उसमें मिलती है। इतना ही नहीं, इसीलिए जो है उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। ये एक प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय आत्मा किसे कहते हैं, तो उन्हें किसे, श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनका या इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक जो है कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने भक्ति प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं और उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब जो है इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती जो है कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य जो है वह प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी यानी अकेले और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटानी शासन के प्रति जो है अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को ऐसा लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए जो है अर्ध रात्रि में वह चीख उठी है, वह चिल्ला रही है। अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे कैदी और कोकिला, ये हमारा जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित आज का जो है ये शीर्षक हमारा है, जिसका नाम कैदी और कोकिला है। तो आइए इसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है,
शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो आइए इनके भाव को समझते हैं, इनके अर्थों को समझते हैं। तो इनमें जो है कवि ने कैदी और कोकिला कविता उस समय लिखी थी जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कवि जो थे वे स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि जेल जाने के बाद जो है स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसी सोच को उस समय समस्त जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। ठीक है, अब जो है हम इस कविता के भाव को समझेंगे कि क्या गाती हो क्यों रह जाती हो। अच्छा, एक चीज और इसमें हमको समझना है कि अपनी इस कविता में कवि ने जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, कविता में कवि हमें उस समय जेल में मिल रही यातनाओं के बारे में बता रहे हैं कि कवि के अनुसार जहां पर चोर डाकुओं को रखा जाता है, जहां पर चोर डाकुओं को रखा जाता है, वहां उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों को भी रखा जा रहा है, जो कि यह बिल्कुल सही नहीं है। उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। ना वह रो सकते हैं और ना ही चैन की नींद सो सकते हैं। जेल में उन्हें बेड़ियां और हथकड़ियां पहनकर रहना पड़ता है। वहां उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है और ना ही चैन से मरने दिया जाता है। तो क्या ये सही है? नहीं। ऐसे में कवि चाहते हैं कि कोयल जो है समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। वह समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। कवि कहते हैं कि क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि के अनुसार जो है हम देखेंगे कि इन उपर्युक्त पंक्तियों में जो है कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को जो है दर्शाए हैं। और रात के घोर अंधकार में जो है कारागार के ऊपर जब एक कोयल को गाते हुए सुनते हैं तो उनके मन में कई तरह के भाव और प्रश्न आने लगते हैं, यानी उठने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। उससे इन प्रश्नों का बोझ सहन नहीं होता और वह एक एक करके कोयल से अपने सभी प्रश्नों को पूछ लेते हैं। वह सर्वप्रथम कोयल से पूछते हैं कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच में क्यों चुप हो जाती हो। वह कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, जरा ये बताओ कि क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लाई हो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लाई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो। अगर तुम मेरे लिए कोई संदेश लाई हो तो कहते कहते क्यों चुप हो जा रही हो, और यह संदेश तुम्हें कहां से मिला है, जरा मुझे भी बताओ, जरा मुझे भी बताओ। फिर कहते हैं कि अगली जो पंक्तियां हमारी दूसरे नंबर पर है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। इन पंक्तियों के अंतर्गत जो है कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों को जनता के सामने रखे हैं और पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जो जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उसका कोई मान सम्मान ही नहीं है।
जबकि जो है स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं है। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी उन्हें जो है तड़पा तड़पा के जो है क्या है रखा जा रहा है। और कहने का आशय ये है कि ना ही उन्हें जीने दिया जा रहा है, ना ही मरने दिया जा रहा है। तो ये किस प्रकार का प्रशासन है? ये प्रशासन का क्या उद्देश्य है? इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता तो पूरी तरह से छिन गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा है। अंग्रेजी शासन जो है उनके साथ घोर अन्याय कर ही रहा है और अंग्रेजों के राज में इस स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी जो है घोर किस प्रकार का, आकाश में भी जो है घोर, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हिमकर आया है और हिमकर का जो अर्थ होता है वह है चंद्रमा। चंद्रमा हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली जो शब्द आया है, आली का तात्पर्य होता है सखी से, ठीक है, और हिमकर यानी कि चंद्रमा को कहा गया है। तो जबकि ये अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में जो है स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, क्योंकि उन्हें कोई आसार दिख ही नहीं रहा है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से जो है कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, इतनी रात को तुम क्यों जाग रही हो और दूसरों को क्यों जगा रही हो? क्या तुम कोई संदेश लेकर आई हो? क्या तुम कोई संदेश लेकर आई हो? आगे जो है कहते हैं कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। ठीक है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। क्यों हुक मीन्स होता है, हुक मीन्स यहां पर जो तात्पर्य इसका होगा हुंकारना, यानी कि एक प्रकार से बोलना। और वेदना मीन्स दुख होता है, दर्द होता है, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में जो है एक प्रकार से यूं कहें कि कोयल के स्वर में निहित यानी छिपी हुई वेदना को बोझ के समान बताकर, ठीक है, वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किए हैं इन्होंने। और कहते हैं कि जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में ही दर्द का अनुभव करते हैं। उससे ऐसा लगता है, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है और इसीलिए उनके कंठ से मीठी और मधुर ध्वनि के बजाय कैसी ध्वनि आ रही है, कैसी आवाज आ रही है, वेदना की ध्वनि सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूंक शामिल है। और कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना को सुनाना चाह रही है, कोयल अपनी वेदना को सुनाना चाह रही है। आगे जो है इसमें हम देखेंगे कि मृदुल मीन्स मीठा होता है, ठीक है। तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। बावली मीन्स एक प्रकार से पागल हो जाना, ठीक है। जैसे व्यक्ति बावला हो जाता है, उसे अपने कृत्य का जो है ध्यान नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, उस प्रकार से कोयल यहाँ पर बावली सी हो गई है। और किस दावानल तो दावानल मीन्स आप समझ ही रहे हैं कि दावानल मीन्स किसे हम कहेंगे। तो यूं कहें कि दावानल मीन्स जो है आपका एक प्रकार से जंगल की आग को ही यहां पर इसका तात्पर्य बनेगा, जंगल की आग। किस दावानल, ठीक है।
ज्वालाएं, यानी कि ज्वालाएं मीन्स उस आग से निकलने वाली लपटें हैं दिखी, यानी कि दिख रही हैं, कोकिल बोलो तो। आगे कहते हैं कि क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती, ठीक है, जंजीरों का गहना, ये अगली पंक्ति है। पहले इसके पहले की पंक्ति को हम समझ लेते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली से कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह से अंधकार से भरी जो है आधी रात में गाना यानी कि चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा, इस वजह से कि उन्होंने जो है कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये क्या हो गया है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली क्या। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की उस हैवानियत को देख ली है, इसलिए वह चीख चीख कर ये बात क्या कर रही है, सबको बता रही है, यानी कि वह इस बात को सबको बता रही है। अब जो है आगे, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। ठीक है, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो यहां पर जो है हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसमें जो है कवि कह रहे हैं कि यूं तो कोयल उसे जो है, ये अगर इस तरह से हम समझ लें कि चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूं मोट खिंचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो कवि को यह लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर यूं चीख पड़ी है, इसलिए कैदी कोयल से कहता है कि क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए देख नहीं सकती, क्या तुम जंजीरों में इस तरह लिपटे हुए देख नहीं सकती। क्योंकि कवि जो है जंजीरों को गहना बता रहे हैं, कवि को यह लग रहा है कि कोयल उन्हें जंजीरों में बंधा हुआ देखकर यूं चीख पड़ती है, और इसलिए कैदी कोयल से कहते हैं कि क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो, अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है, दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता का जो है क्या लिखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोल्हू से क्या किया जाता है, जैसे ईंख हुआ उसके रस को निकालते हैं, तो उस प्रकार से अंग्रेजों का इतना जो है यातनाएं बढ़ चुकी थी कि उन कोल्हू में बैल को नाथा जाता है, लेकिन अंग्रेजी सरकार जो था वह भारतवासियों यानी क्रांतिकारियों को उसी बैल कोल्हू में नाद कर जो है क्या करते थे, और यूं भी था कि एक दिन में 30 लीटर कम से कम निकालते थे, है ना। तो इसी पर कवि ने ज्यादा जो है प्रकाश यहाँ पर डाले हुए हैं। कहने का आशय अर्थात हम इतनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, और
जिससे उनका अकड़ जरूर ही कम हो जाएगी। इस वजह से दिन में हमारे अंदर क्या यातनाओं को सहने के लिए जो है गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा यानी कि दया उत्पन्न नहीं होती, और न ही हम रोते हैं और न ही हम हंसते हैं, बल्कि रोते नहीं हैं, हंसते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आ गई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर तो गजब शाही ढा दिया और मेरे मन को बिल्कुल व्याकुल कर दिया है, मेरे मन को बिल्कुल व्याकुल कर दिया है। आगे जो है कहते हैं, तो इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो। यानी इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। कहने का आशय कि आगे कवि जो है कोयल से कहते हैं कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो कोयल, बोलो तो। क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी शासन के जो खिलाफ है विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किए हैं, और इस प्रकार कोयल यह गीत गा गाकर भारत वासियों में देश प्रेम एवं देशभक्त की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से विषम परिस्थिति में भी जो है हमारे देश के क्रांतिकारी पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि अनेकों प्रकार से जो है अंग्रेजों की उन यातनाओं का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आगे जो अगर लिखित पंक्तियां हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। प्रस्तुत पंक्तियों में जो है कवि ने अंग्रेजी शासन के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किए हैं, और काले रंग को हमारे समाज में जैसा कि हम जानते हैं फैले हुए दुख और अशांति को बताया गया है, और कवि कैदी के माध्यम से ये कह रहे हैं कि कोयल तू खुद काली ही है, ये रात भी काली है, और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूती भी काली है। इस जेल की चार दीवारी में चलने वाली हवा भी क्या है, काली है, यानी सारी चीजें काली हैं। जैसे मैंने जो टोपी पहनी हुई है वो भी काली, कमली यानी वो जो कंबल वो भी उड़ता हूँ वो भी काला है, मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी वो भी काली है, और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं, और इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल, बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर क्यों मंडरा रही है, और अपने इन मधुर गीतों की आवाज से क्यों गुंजित कर रही है। क्या वह इस संकट को खुद इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है? नहीं, इसका अगर कोई लाभ होने वाला नहीं तो इसलिए कैदी जो है कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आजादी की भावना जगाने वाली गीत गा रही हो। इस विषम स्थित परिस्थिति में भावना की गीत गा रही हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं गीत गा रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली ना, अगली जो पंक्तियां हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, और तेरे गीत कहाँ में, वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किए हैं, जहां एक और कोयल
पूरी तरह से स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल 4 दीवारी है, जिससे में उन्हें अपना जीवन बिताना है, वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनका भाव है कि कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं। क्यों? क्योंकि वही किसी कैदी के रोने की अगर वही कोई कैदी रोने की आवाज सुनता है या कोई कैदी रो रहा है, तो इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जो है जमीन आसमान का फर्क है। मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों भेज रही है? और कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। आगे की जो पंक्तियां हैं इसमें तो उसे हम देखेंगे। तो आगे की जो पंक्तियां हैं तो इसमें हम देख रहे हैं, इस होमकृत्य पर अपनी कृति से और कहां क्यों कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, मोहन का आसव किसमें भर दूं। तो इसमें हम देखेंगे कि इन पंक्तियों में कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया गया। जैसे जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहे हैं। और इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का एक प्रकार से संदेश बताया, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहे हैं कि हे कोयल, मुझे बता कि गांधी मोहन जो शब्द आया है मोहन के व्रत पर, मोहन यानी गांधी जी को कहा गया है कि मोहन यानी गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ कि देश की आजादी के लिए और क्या कर सकता हूं। यानी कि मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो अब तुम ही बताओ कि मैं देश की आजादी के लिए क्या कर सकता हूं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर रचना थी श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा, जिनमें कोयल और क्रांतिकारियों के बीच में यानी कि क्रांतिकारी कैदियों के बीच में जो है आपसी सामंजस्य रहता है। तो इस प्रकार से हम अपने इस वीडियो के ही विराम देते हैं और मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद।